नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, जौनपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित जेसी चौराहे के पास कमला हॉस्पिटल के ठीक सामने 28 फरवरी को लाल सूटकेस में बंद जो महिला की डेड बॉडी मिली थी, न सिर्फ पुलिस ने उसकी शिनाख्त कर ली बल्कि उसके हत्यारे को भी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के माने तो ये पूरा मामला प्रेम प्रपंच के चलते हुआ है। जो युवक है वो वाराणसी जनपद के रोहनिया थाना क्षेत्र का रहने वाला और युवती भी वहीं की रहने वाली है। युवती का नाम अनन्या है, जबकि जो हत्यारा युवक है उसका नाम विशाल है। ये लड़की जो है अनन्या, इसकी शादी हुई थी और शादी के बाद भी ये दोनों अपने रिलेशनशिप में रहते थे, जिसके चलते फिर उसकी शादी टूट जाती है और उसके बाद लड़की बनारस से जौनपुर आ जाती है यहाँ के स्टाइल बाज़ार में काम करने के लिए और यहीं पे लड़की रहकर काम करती है। इसी दौरान पुलिस ने बताया कि 24 तारीख को विशाल भी जौनपुर आता है और फिर 25 को लड़की से किसी बात को लेकर के अनन्या और विशाल के बीच कहासुनी होती है। उसके बाद विशाल एक पलटा उठाता है और अनन्या के सिर पे दे मारता है, जिसके बाद अनन्या बेहोश हो जाती है और गिर पड़ती है। विशाल को लगता है कि अनन्या की मौत हो चुकी है, जिसके बाद वो उसके हाथ पैर को बांधता है और एक सूटकेस में भर करके ई रिक्शे के सहारे लेकर पहुंच जाता है इसी झील के किनारे। ये तस्वीरें देखिए, इसी झील के किनारे, सड़क के किनारे वो पहुंचता है और यहाँ पे इसी के उस पार जस्ट जो है वो जो बोर्ड आप देख रहे हैं उसी के नीचे वहाँ पे वो ई रिक्शे से उतरता है और इसका सीसीटीवी भी सामने आया है किस तरह से वो रिक्शे से यहाँ पे पहुँचता है और यहाँ पे सूटकेस को फेंक करके वह आसानी से चला जाता है। विशाल सोचता है कि पुलिस उसको पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन पुलिस की टीम जो है वो सक्रिय होती है और 7 घंटे के अंदर ही उस महिला की शिनाख्त कर लेती है कि इस महिला का नाम अनन्या है और ये वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र की रहने वाली है। उसके बाद पुलिस जब पूरी जांच करने लगती है तो परत दर परत खुलती जाती है और ये सामने आता है कि हाँ, विशाल ने उसकी हत्या की है। विशाल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस की गिरफ्तारी में आप देख सकते हैं किस तरह से विशाल जो है वो सिर झुकाए हुए खड़ा है। उसके चेहरे पे पश्चाताप के भाव जरूर नज़र आ रहे हैं कि उसने सोचा भी नहीं रहा होगा कि हाँ वो क्या करने जा रहा है, लेकिन अनन्या की मौत हो गई। परिजन लगातार अब ये मांग कर रहे हैं कि आरोपी को भी फांसी की सज़ा दी जाए, जैसे उनकी बेटी को मारा गया है वैसे ही उस हत्यारे को भी सज़ा दी जाए। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है पुलिस के आलाधिकारी का, आइए आपको सुनाते हैं। 28 तारीख को कमला हॉस्पिटल के सामने एक महिला की एक बैग में लाश मिली थी। तत्काल इस संदर्भ में कोतवाली पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। सबसे पहली समस्या ये थी कि महिला की पहचान सुनिश्चित नहीं थी। कोतवाली एसएचओ और उनकी टीम ने मिलकर पहले उसकी पहचान सुनिश्चित की। इसके बाद उस पूरी कहानी के बैकग्राउंड में गए और उन्होंने 6-7 घंटे के अंदर लगभग पहचान सुनिश्चित करते हुए अन्य कार्रवाई अमल में लाई। ये पूरी घटनाक्रम इनके प्रयास से 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने उसकी पहचान महिला की सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी समेत सारी कार्रवाई पूरी की है। इसके लिए ये बधाई के पात्र है। किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था? ये महिला और पुरुष का पिछले कई वर्षों से संबंध था। ये बताया जाए, इन्होंने पूछताछ में बताया है कि 2019 से इन लोगों का आपस में संबंध था। बीच में महिला की शादी भी हुई थी, लेकिन इस संबंध के चलते वो विवाह विच्छेद हो गया था और ये संबंध इनका आपस में कंटिन्यू था। 24 तारीख को ये यहाँ शहर में आए और महिला जहाँ रहती थी उसके साथ ये वहीं रहे और 25 को सुबह में इनका आपसी बात को लेके विवाद हुआ। उसमें इन्होंने पलटे से लड़की को मारा और लड़की बेहोश हो गई और इनको डर लगा कि कहीं हम इसमें फंस ना जाए, इसलिए उन्होंने उसकी बॉडी को एक बैग में रखा और एक ई रिक्शा से यहाँ आपने जैसा देखा कमला हॉस्पिटल के सामने इन्होंने छोड़ दिया था। घटना कहाँ पे अंजाम दिया था? ये मछली पड़ाव, मछली शहर पड़ाव जो है उसी में एक घर है, उसमें किराए पे रहती थी महिला, वहीं पे अंजाम लिया था। क्या ये अकेले थे कि और इनके कोई साथ था? नहीं, यही दोनों लोग थे। ये आपस में इनके काफ़ी नज़दीकी संबंध थे और ये आपस में शादी का भी इनका चल रहा था, लेकिन घर वाले राजी नहीं थे, तो उस चीज़ को लेकर इनमें आपस में कुछ कहासुनी हुई। कैसे ट्रैक किया गया पूरा घटनाक्रम कैसे ट्रैक किया गया? इसमें हमारी कोतवाली की टीम पूरी लगी रही। हमने इसमें सीसीटीवी फुटेज, सर्वेलांस और मैनुअल जो तरीका है उसका भी हमने यूज़ किया। इसके अलावा सोशल मीडिया पे
उससे संबंधित चीज़ें भी शेयर की और हमारा जो खुफिया तंत्र है उसके माध्यम से सारी चीज़ें पता की गई हैं। लाश के खुद ही अकेले लेकर के गया सूटकेस में जो पूरा भरा और ये खुद ही हाँ, अकेले शुरू अकेले ले गया, फिर आगे ई रिक्शा पे करके फिर यहाँ डाला है, जिसके फुटेज भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं सारी चीज़ें।